गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वी हाइप के लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप के रिमेनिंग पार्ट की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसको डिटेल में बता चुका हूँ कि लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटा हुआ है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है वो है एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मारिया शेरापोवा के बारे में। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट संतोष यादव के रूप में लगभग पूरी तरह से स्टडी कर लिया। उसका कुछ अंश बचा हुआ है जिसको आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं। तो अपन इन शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं संतोष यादव को, कि संतोष यादव हरियाणा राज्य के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नामक छोटे से गांव में पैदा हुई। इसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जिस समाज में पुत्र के जन्म को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता था और एक पुत्री के जन्म का सामान्य रूप में स्वागत नहीं किया जाता था। ऐसी संकीर्ण विचारधारा के समाज में संतोष यादव नाम की बालिका का जन्म हुआ। संतोष यादव शुरू से ही बहुत ही डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादों वाली बालिका रही। इसने जिंदगी को प्रारंभिक अवस्था से ही अपनी शर्तों पर जीने का ठान लिया। अपनी शर्तों पर इसने अपनी जिंदगी को जीने का प्रण ले लिया। कि जब संतोष के आसपास की अन्य लड़कियां परंपरागत भारतीय परिधानों को पहना करती थीं, उस समय संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष छोटे कपड़ों को पहनना पसंद करती थी। जब 16 साल की अवस्था होती थी तो अक्सर गांव के अंदर 16 साल की अवस्था को प्राप्त करने पर बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार से विवाह करने के लिए संतोष के ऊपर संतोष के माता पिता के द्वारा दबाव डाला गया। लेकिन संतोष जो है वो इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ थी। वो इतनी कम उम्र में विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपने माता पिता को एक धमकी भी दे दी और उसने ये कहा कि यदि मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली, यदि मैंने प्रॉपर रूप में एजुकेशन गेट नहीं की तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और ऐसी अवस्था में संतोष ने अपना घर छोड़ दिया। वह अपने घर को छोड़कर जयपुर चली गई और जयपुर में जाकर के उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। और जब सही समय आया तो उसने इस सिस्टम के खिलाफ कि कम उम्र में गांव के अंदर बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, इस सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई प्रारंभ कर दी। स्कूल के खर्चे की बात आई तो इसके माता पिता ने इसकी स्कूल की फीस देने से इनकार कर दिया। तो संतोष ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने पिता को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में खुद किस प्रकार से पैसा कमाएगी, खुद किस प्रकार से अपनी शिक्षा का खर्चा उठाएगी, इस चीज को विस्तार से समझाया। तब जाकर के उस चिट्ठी को पाकर के संतोष के माता पिता संतोष के स्कूल की फीस को वहन करने के लिए, उसको स्कूल की फीस देने के लिए राजी हुए। धीरे धीरे समय निकलता गया। संतोष ने अपना एडमिशन महारानी कॉलेज में लिया और कस्तूरबा गांधी नामक एक हॉस्टल था, उसमें अपने आप को एनरोल्ड करा लिया। संतोष घंटों तक अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने कमरे में बैठ करके अरावली की पहाड़ियों पर कुछ ग्रामीणों को ऊपर चढ़ते हुए देखती थी। लेकिन संतोष को बड़ा आश्चर्य होता था क्योंकि वह ग्रामीण जो थे वह ऊपर जाते हुए तो नजर आते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दूरी के बाद वह अचानक वैनिश, गायब हो जाया करते। तो संतोष के मन में विचार आया कि ये ग्रामीण ऊपर तो जाते हैं लेकिन कुछ दूरी के बाद ओछल हो जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए संतोष एक दिन खुद उन अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ी। तो जब वह वहां पहुंची तो वहां इसको कुछ एकाध पर्वतारोहियों के अलावा कोई नहीं मिला। तो संतोष ने उन पर्वतारोहियों को देख करके बड़े ही शर्मीले रूप में, शर्मीले स्वभाव में उनसे पूछ लिया कि क्या मैं भी आप लोगों में शामिल होकर के पर्वत पर चढ़ने का काम कर सकती हूं। तो संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने संतोष को एक सकारात्मक उत्तर दिया और पर्वत पर चढ़ने का जो काम है उस काम को अपनाने के लिए संतोष को प्रोत्साहित किया। उस दिन से संतोष ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन से इस बालिका के लिए जो कीर्ति का पथ होता है, जो ख्याति का पथ होता है, वो प्रशस्त होता चला गया।
सन 1992 में संतोष ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इस प्रकार से सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की एक खिताब अर्जित कर लिया। उस समय संतोष की आयु लगभग 20 वर्ष की थी। इससे आगे की कहानी क्या है तो इसको पढ़ने के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। अपन चलते हैं संतोष यादव द रिमेनिंग पार्ट। क्लियर है? तो देखिए आगे की जो कहानी है वो पॉइंट नंबर 8 के रूप में स्टार्ट होती है अपन की कि ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, कि 1992 में ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। क्या मतलब होता है? के दौरान। 1992 सन 1992 में एवरेस्ट मिशन, एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर। संतोष यादव ने प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रदान किया। क्या प्रदान किया? कि 1992 में एवरेस्ट पर चढ़ाई का जो अभियान था उस अभियान के दौरान संतोष यादव ने प्रदान किया स्पेशल केयर, विशेष देखभाल को टू अ क्लाइंबर, एक पर्वतारोही के प्रति, जो कि लेटा हुआ था डाइंग, मृत अवस्था में एट द साउथ पोल में। कि 1992 में एवरेस्ट पर चढ़ाई का जो अभियान था उस अभियान के दौरान एक ऐसा पर्वतारोही, संतोष का एक ऐसा साथी जो लगभग मर चुका था, जान थी लेकिन कंप्लीटली अपन कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत और देर हो जाए तो वो मर जाए, ऐसी अवस्था के व्यक्ति को प्रोवाइडेड अ स्पेशल केयर, एक विशेष प्रकार की देखरेख किसके द्वारा दी गई? संतोष के द्वारा प्रदान की गई। शी वाज अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है? दुर्भाग्यवश। कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण, सी वाज वह अनसक्सेसफुल असफल हो गई, इन सेविंग हिम उसके जीवन को बचाने में। अर्थात वह पर्वतारोही जिसको संतोष ने स्पेशल केयर प्रोवाइड की, दुर्भाग्य से संतोष उस पर्वतारोही की जिंदगी को नहीं बचा पाई, वह उसकी जिंदगी को बचाने में असफल हो गई। हाउएवर फिर भी, या जैसे तैसे, हाउएवर फिर भी, सी मैनेज्ड, या मैनेज का मतलब है सफल हुई। क्या है? सफल हुई। वैसे मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था की। हाउएवर फिर भी या जैसे तैसे, शी मैनेज्ड वह सफल हो गई, टू सेव बचाने में, अनोदर क्लाइंबर अन्य दूसरे पर्वतारोही को, अन्य दूसरे पर्वतारोही की जिंदगी को बचाने में संतोष सफल हो गई जिसका नाम मोहन सिंह था। क्या था? मोहन सिंह। अर्थात मोहन सिंह नाम के अन्य दूसरे पर्वतारोही की जिंदगी को संतोष ने बचा लिया। जो कि वुड हैव मिल चुका होता विद द सेम फेट, उसी नियति को, फेट का मतलब भाग्य या नियति, कि वो पर्वतारोही मोहन सिंह नाम का व्यक्ति शायद उसकी भी वही नियति होती। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, यदि वह, शी अर्थात संतोष यादव, नॉट शेयर्ड भागीदारी नहीं दिखाती, भागीदारी नहीं करती, हर ऑक्सीजन अपनी प्राणवायु का विद हिम उसके साथ। समझो कि यदि मोहन सिंह नाम का जो अन्य पर्वतारोही था, यदि संतोष उस पर्वतारोही के साथ अपनी ऑक्सीजन, अपनी प्राणवायु की भागीदारी नहीं निभाती, अर्थात अपनी ऑक्सीजन उस पर्वतारोही को नहीं देती, तो शायद उस मोहन सिंह नाम के पर्वतारोही की भी वही नियति होती जो पहले पर्वतारोही की हुई थी। अर्थात कहीं ना कहीं वह भी मृत्यु का ग्रास बन चुका होता। आगे चलते हैं। विद इन 12 मंथ, लगभग 12 महीनों में, विद इन 12 मंथ्स 12 महीनों के भीतर संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष ने हरसेल्फ अपने आप को फाउंड पाया, अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन, अ मेंबर एक सदस्य, किसका सदस्य? इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन, इंडो नेपालीन महिला अभियान का सदस्य। कि लगभग 12 महीने के बाद संतोष ने स्वयं को इंडो नेपालीज महिला अभियान का एक सदस्य पाया। दैट इनवाइटेड हर, जिसने इनवाइटेड आमंत्रित किया, हर उसको, टू ज्वाइन देम खुद में शामिल होने के लिए। कि इंडो नेपालीज महिला अभियान,
उस अभियान का सदस्य संतोष ने खुद को पाया और उस अभियान के सदस्यों ने संतोष को अपने अंदर शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। She then scaled the Everest a second time. Then तब कब जब इंडो नेपालीज मल्लिया अभियान जो था उसने संतोष को खुद में शामिल होने के लिए न्योता दिया और संतोष उसमें शामिल हो गई। तब संतोष ने सेकंड टाइम दूसरी बार स्केल्ड द एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 10 इस प्रकार से सेटिंग का यहां अर्थ है स्थापित करना, कायम करना या बनाना, कि इस प्रकार से सेटिंग अ रिकॉर्ड एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक ख्याति स्थापित की एज द ओनली वुमन एकमात्र महिला होने की टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस जिसने ट्वाइस 2 बार एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। कि इस प्रकार से संतोष यादव नाम की लड़की ने एक ऐसी महिला होने का खिताब अर्जित किया, ऐसी महिला होने का खिताब, ऐसी महिला होने का कीर्तिमान स्थापित किया जिस महिला ने ट्वाइस 2 बार स्केल्ड द एवरेस्ट की चढ़ाई की हो। एंड और सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, सिक्योरिंग अर्जित करना, कमाना, बनाए रखना, कि एंड और सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ अपने लिए अर्जित किया, एज वेल एज इंडिया और उसी प्रकार से भारत देश के लिए अर्जित किया अ यूनिक प्लेस एक अद्वितीय स्थान इन द एनल ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल का मतलब होता है इतिहास, इन द एनल ऑफ माउंटेनियरिंग पर्वतारोहियों के इतिहास में। कि इस प्रकार से, किस प्रकार से, जब वह दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई तो वो 2 बार चढ़ने का जो खिताब इसने हासिल किया था, इस प्रकार से उसने एनल ऑफ माउंटेनियरिंग पर्वतारोहियों के जो इतिहास हैं उसके इतिहास के खिताब को अर्जित कर लिया। आगे चलते हैं, देखिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, इन रिकॉग्निशन का मतलब यहां है सम्मान। क्या है? सम्मान। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट उसकी उपलब्धियों के सम्मान में, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं पुरस्कार के रूप में। ऑफ हर अचीवमेंट संतोष यादव की उपलब्धियों के रूप में, संतोष यादव की उपलब्धियों के पुरस्कार रूप में या संतोष यादव के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप द इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार ने बेस्टॉप्ड का मतलब होता है प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान किया। कि उसकी उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप भारतीय सरकार ने उसको बेस्टॉप प्रदान किया। वन ऑफ द नेशन टॉप ऑनर्स, राष्ट्र का वन ऑफ द टॉप ऑनर एक बहुत सर्वोच्च सम्मान। कि राष्ट्र के अनेक सर्वोच्च सम्मान होते हैं, तो उन अनेक राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान जिसका नाम है द पद्मश्री भारतीय सरकार ने उसको प्रदान कर दिया। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। देखिए, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स भावनाएं, कि डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कि जब वह लिटरली का मतलब है यहां पर यथार्थ। क्या है? यथार्थ। कि जब वह यथार्थ रूप में, लिटरली यथार्थ रूप में ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के सबसे ऊपर थी, अर्थात संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग उस समय की भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा है कि जब संतोष माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जब वह उस चोटी पर खड़ी थी तो उस समय अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। देखिए, अर्थ लगाइए, यह अर्थ होता है टू सिंक इन का यहां अर्थ है समझना। क्या अर्थ है? समझना। ये और इनॉर्मिटी का मतलब है भव्यता। क्या है? भव्यता। और मूवमेंट मतलब क्षण। कि देखिए, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन। इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट के भव्यता का जो क्षण था,
अर्थात मैं संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी, तो ये अपने आप में एक अद्वितीय बात थी। तो वो भव्यता के जो पल थे, भव्यता के जो क्षण थे, उन क्षणों को समझने में टुक सम टाइम, मुझे कुछ समय लगा। उन क्षणों को आत्मसार करने में, अपने जहन में उतारने में, आई टुक सम टाइम, मैंने कुछ समय लिया, मुझे उनको समझने में थोड़ा सा समय लग गया। देन आई अनफ्यूरल्ड द इंडियन ट्री कलर। अनफ्यूरल्ड का मतलब होता है फहरा दिया, लहरा दिया, और ट्री कलर का मतलब है तिरंगा। कि जब मैं कुछ समय के बाद उन क्षणों को समझ पाई, उसके बाद आई अनफ्यूरल्ड द इंडियन ट्री कलर, मैंने भारतीय झंडे को लहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची छत पर, अर्थात संसार की सबसे ऊंची चोटी पर, हेल्ड इट अलोफ्ट, उसे ऊंचा उठा लिया। अलोफ्ट ऊंचा, हेल्ड थाम लेना। कि जब मैंने उन क्षणों का आत्मसार कर लिया, उसके बाद मैंने इंडियन ट्री कलर, भारतीय तिरंगे को, भारतीय ध्वज को उस संसार की ऊंची चोटी पर सबसे ऊपर ऊंचा उठा लिया। आगे देखिए, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। द फीलिंग, उस समय की भावनाएं, उस समय के मेरे आंतरिक विचार, इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय हैं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। द इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, भारतीय तिरंगा, वॉज फ्लाइंग, लहर रहा था, फहर रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में सबसे ऊंचा। उस समय भारतीय झंडा संसार में सबसे ऊपर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, यह वास्तव में सच्चे अर्थों में स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, कि वह क्षण वास्तव में सच्चे अर्थों में एक आध्यात्मिक क्षण था, एक आध्यात्मिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। आई फेल्ट प्राउड, मुझे गर्व महसूस होने लगा, मैंने गर्व की अनुभूति महसूस की, एज एन इंडियन, एक भारतीय होने पर, कि जब मैं उस तिरंगे को लेकर के और तिरंगा लहरती हुई अवस्था में संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था, तो उस समय मैं भारतीय हूं, मुझे इस बात पर गर्व महसूस हुआ। आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। फर्वेंट का मतलब होता है सजग। क्या है? सजग। यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं फर्वेंट जोशीला। क्या लगा सकते हैं? जोशीला। यहां ठीक है, सजग भी उचित रहेगा। कि देखिए, आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणविद। क्या होता है? पर्यावरणविद, पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखने वाला व्यक्ति इन्वायरमेंटलिस्ट। के एक बहुत ही जोशीले पर्यावरणविद के रूप में। क्या है? आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एक बहुत ही जोशीले, जोशपूर्ण, उत्साही, सजग पर्यावरणविद के रूप में संतोष कलेक्टेड, संतोष ने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन, और नीचे लेकर आई 500 किलोग्राम ऑफ गैरबेज, लगभग 500 किलोग्राम गैरबेज कचरा फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? हिमालय की ही एक चोटी है जिसको नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट। तो संतोष यादव जो है वो एक बहुत ही जोशीली, उत्साही, बहुत ही सजग, पर्यावरण के प्रति जागरूक महिला है। इसलिए वह स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया वाली बात को अपने दिमाग में रखते हुए हिमालय से लगभग 500 किलो जो कचरा है उस कचरे को नीचे लेकर के आई। क्लियर है? इस प्रकार से आज अपना यह चैप्टर पूरा होता है। इसके अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार मेरे वीडियोस देखते रहें और लगातार आप मेरे साथ बने रहें। क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।